Good morning, students. I'm your social studies teacher, दीपिका मैम। सोशल स्टडी की क्लास में हम चैप्टर 1 अ ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ इसको हम डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ जो है डिस्कस कर चुके हैं। हमने अर्थ की शेप के बारे में डिस्कस किया और जो ग्लोब है अर्थ का एक स्मॉल मिनिएचर उसके बारे में भी समझा। अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको भी डिस्कस किया। जो ग्लोब है उसके टॉप में जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे नॉर्थ पोल और जो साउथ में पॉइंट होता है उसको कहते हैं साउथ पोल। चलिए अब आगे क्लास नंबर 5, इस चैप्टर की क्लास नंबर 5 हमारी लाइंस ऑफ ग्लोब, हम इसको रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। लाइंस ऑफ ग्लोब यानी कि जो हमारा ग्लोब है उस पर हमने काफ़ी सारी इमेजिनरी लाइन को जो है ड्रॉ किया है ताकि हम अर्थ के जो पोजीशन है या प्लेसेस की लोकेशन उनको इजीली समझ सके। लेकिन ध्यान दीजिए अर्थ पर ऐसी कोई भी लाइन मार्क नहीं है। अर्थ पर रियल में कोई भी लाइन नहीं है, बस हमने एज्यूम किया है या फिर इमेजिन किया है कि अर्थ पर अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें क्या हेल्प मिलेंगी चीज़ों को समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी मैनी लाइन्स मार्क्ड ऑन द ग्लोब क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर फॉर्मिंग अ ग्रिड। हम जब ग्लोब को देखते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लाइंस जो है मार्क की गई हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई एक ग्रिड मीन्स जाल बनाती है। ग्रिड होता है जैसे कि कुछ लाइंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को फिर कट करती है, तो ऐसे जो एक शेप बनेगी ये जाल टाइप से, इसको बोलते हैं ग्रिड। दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। और ये जो लाइनें हैं ये इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक लाइंस हैं जो हमें किसी जगह को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। दे आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और इन लाइंस के जो नेम हैं वो है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर दैट रन हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स है वो जो है सर्कुलर यानी कि सर्कल की शेप में होती है और ये लाइन हॉरिजॉन्टली मीन्स इस तरह से लेटी हुई होंगी और ये डायरेक्शन इनकी है ईस्ट टू वेस्ट। किस डायरेक्शन की ओर मूव करती है? ईस्ट डायरेक्शन से, यानी कि ये मान लीजिए हमारा एक जगह है तो इधर क्या होगी ईस्ट डायरेक्शन और इधर वेस्ट, तो ये लाइन कहाँ से कहाँ मूव करेगी? ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि यहाँ से लाइन शुरू होगी और इस तरह से सर्कल को कंप्लीट करती हुई ऐसे वापस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सर्कुलर शेप में है, यस। हॉरिजॉन्टली है, यस। और डायरेक्शन क्या है इसकी? ईस्ट टू वेस्ट। डन, इस तरह से। नेक्स्ट, दीज लाइन्स नेवर मीट हैंस दे आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ पैरेलल्स। और ये जो लाइन्स हैं ये कभी भी जो है एक दूसरे में आपस में नहीं मिलती। अभी तो हमने ये एक ही लाइन ड्रॉ की है, ऐसे ही कई सारी लाइन्स अर्थ पर हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं तो वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, मीट नहीं होती, इसलिए इनको लाइन्स ऑफ पैरेलल्स भी कहा जाता है। डन। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ सर्कुलर दैट रन वर्टिकली टू जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हाफ सर्कल होती है, हाफ मीन्स आधा सर्कल होगा, और ये वर्टिकली होती है, वर्टिकली मीन्स ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, और ये जॉइंट करती है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से। दे आर कॉल्ड मेरिडियंस, और इनको जो है हम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं।
अब हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। द इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन रन्स मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर जो है एक लैटिट्यूड है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बीच में से होते हुए गुजरती है। जब ये लाइन ड्रॉ होती है तो इसकी वजह से अर्थ जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। चलिए पहले हम इतने जो हमने डिस्कस किया अभी इस पॉइंट को एक पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये है एक सर्कल। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये ग्लोब का एक पिक्चर है, ग्लोब की। सर्कल बनाया, उसके मिड पॉइंट हमने सेंटर। अब हम क्या करते हैं, ग्लोब ड्रॉ करने के लिए हम 2 पॉइंट्स एक टॉप में हम इक्वली अगर इसको सीधा सीधा ड्रॉ करें तो ऐसे एक लाइन आएगी, लेकिन हमें बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट को नहीं लेना। अर्थ जो है हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्ड है वो 23.5 डिग्री पर, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हम जो है साइड में 2 पॉइंट्स लगाएंगे। स्केल से मेजर कीजिएगा स्ट्रेट। अब यहां से हम एक ड्रॉ कर देंगे जो इसका एक स्टैंड है जिसके थ्रू हमारा ग्लोब जो है वो टिका होता है, इस तरह से। इसमें कलर कर लीजिए। तो हमने देखा कि जो इक्वेटर है उसने अर्थ को कैसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। द पार्ट लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द पार्ट विच लाइज ऑन टू साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में जो पार्ट हमारा स्थित है वो कहलाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया, ये हमारे इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमारा ये पोर्शन होगा, ये हाफ, ये कहलाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और सेम सिचुएशन इक्वेटर के जो साउथ का ये हिस्सा है पूरा, ये कहलाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? तो इस तरह से हमें इसने एक पिक्चर में भी ड्रॉ करके बताया है। एक सर्कल में इसने ड्रॉ किया है। हमारी इक्वेटर कहाँ है, ये 0 डिग्री पर हमारी इक्वेटर। आगे चैप्टर रीड करते हैं। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स है हमारी, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, उनमें सबसे बड़ी यानी कि लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन है इक्वेटर। जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी होती है। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसको हम किस नाम से मार्क करते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड से, जो मैंने आपको भी पिक्चर में भी बताया था। एज वी कीप मूविंग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिकम स्मॉलर टिल दे क्लोज अप लाइक पॉइंट्स एट द पोल्स। जैसे जैसे लाइन्स जो है मूव करती है लैटिट्यूड्स कहाँ पर, पोल्स की तरफ, उनका साइज जो है वो धीरे धीरे स्मॉलर यानी कि छोटा होता चला जाता है। और पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या वो साउथ पोल हो, वहां पर जाकर ये सर्कल की बजाय एक पॉइंट बन जाते हैं। आल्सो अदर पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल। और बाकी के जो लाइंस हैं ये हमारी लैटिट्यूड से वो सर्कल में होती है, कंप्लीट सर्कल में। सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पॉइंट हैं, बाकी सभी सर्कुलर शेप में हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा आगे का चैप्टर है, जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम मैप में भी डिस्कस करेंगे। तो कल आप अपने पास एक वर्ल्ड का मैप रखिएगा।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।